मित्रों नमस्कार। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में ये चौथा वीडियो है और आज आप प्रश्न संख्या 301 से 400 तक अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो मित्रों, सांची के स्तूप का निर्माण कराया सम्राट अशोक ने। ये मौर्य वंश के सम्राट हैं और ये जो है समदर्शी अशोक या अच्छे शासकों में माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 302 है, यक्षगान किस राष्ट्र का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक प्रदेश का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मित्रों, भारत और चीन के मध्य जो विभाजन रेखा है, जो डिवाइडर है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? मित्रों, प्याज में जो खाया जाने वाला भाग है वो तना है। आलू में भी खाया जाने वाला भाग तना कहलाता है। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मित्रों, मधुबनी बड़ी प्रचलित लोक चित्रकला शैली है और यह बिहार प्रदेश की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? मित्रों, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम है और ये नेपाल देश में पड़ता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो मित्रों, अपने देश में नीलम संजीवा रेड्डी नाम के जो राष्ट्रपति महोदय थे वो निर्विरोध चुने गए थे, बिना किसी गतिरोध के, बिना इलेक्शन के। उनके विपक्ष में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं और ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो मित्रों, लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह वाला प्रसिद्ध नगर है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबला ये वाद्य यंत्र है और अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो मित्रों, आंसर है कि पामीर या तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मित्रों, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अपने भारत में ऐसा संवैधानिक प्रावधान है कि प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और इस समय जो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं वो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मित्रों, आपको ये जानना चाहिए कि योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग रख दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो भी माननीय प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में, जिसे डालडा कहते हैं, तो इसके निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मित्रों, मिहिर सेन नाम के तैराक ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय युवक थे। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? मित्रों, शक्ति का एक मात्रक है अश्वशक्ति, जिसे इंग्लिश में हार्स पावर कहते हैं और अश्वशक्ति या हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। और एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट है और 746 वाट को एक अश्वशक्ति या एक हार्स पावर कहते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो मित्रों, पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है उसका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन मानव निर्मित रेशा है। इस प्रकार हम पहुंच गए हैं
क्वेश्चन नंबर 320 पर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो है 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक है? तो मित्रों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो मित्रों बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और एक इसी के साथ एक बात और जान लें कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों वाहनों की हेडलाइट में यानी जो गाड़ियां हैं, जो मोटर्स हैं, उनमें जो हेडलाइट यानी प्रकाश स्रोत लगा रहता है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकार का प्रकाशीय गुण है और प्रकाशीय गुणों में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विपथन आदि आप पढ़े होंगे। तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला ये तीन रंग जो हैं ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मित्रों वायुयान के टायरों में ऐसी गैस भरी जाती है जो अक्रिय हो, जो सामान्य वातावरण से क्रिया करके और कोई दुर्घटना ना कर दे। तो इसमें शून्य समूह की एक गैस है हीलियम। शून्य समूह के तत्व हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है और वायुयान के टायरों में यही गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? मित्रों इसमें टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग ये नेत्र रोग है और आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। विश्व की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम है वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों आप पढ़े होंगे कि जैव विकास के संबंध में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें चार्ल्स डार्विन और लेमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज आदि तीन वैज्ञानिकों के नाम बेहद प्रसिद्ध हैं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार ये अयस्क है मरकरी का या पारा का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों दूध में पानी की मात्रा नापने का यंत्र है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मित्रों आप लोगों ने कई विटामिन का नाम पढ़े हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। तो विटामिन बी में B3 नाम का जो विटामिन है ये पेलाग्रा रोग जो है इसी की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है और सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है। उसके अलावा यदि विटामिन डी की आवश्यकता है तो यकृत तेल मछलियों का ये इसका प्रचुर स्रोत है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। इसी प्रकार से अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 337। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मित्रों मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है और यदि इसे डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में कहा जाए तो ये 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ताप के तीन मात्रक हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो ये जो शरीर का ताप है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसका मात्रक है
डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? मित्रों, सिलिकॉन धातु की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप्स। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरियों को नापने का मात्रक है पाइसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? मित्रों, यदि पानी का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड है उस समय इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज या उससे अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मित्रों, आप जानते हैं कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस ने वह वैज्ञानिक नामों की एक पद्धति बनाई है जिसमें उस जीव का वंश और जाति दोनों जोड़ करके और साइंटिफिक नेम बनाए जाते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, लेकिन शॉर्ट में इसे होमो सैपियंस भी कहते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, और इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। भारत की किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो मित्रों, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के पश्चिमी बंगाल प्रांत में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, देश में और दूसरा कोई मंदिर नहीं है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? मित्रों, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के जीभ में रेबीज वायरस पाए जाते हैं, तो रेबीज का रोग या इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यह रोग पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति कहलाता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है और इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। इसी प्रकार हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 351। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये सेना का पदक है और इसके विजेता मित्रों थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? और इसके कप्तान थे कपिल देव। मित्रों, कपिल देव एक ऐसे साहसी कैप्टन थे क्रिकेट के अपने देश के कि जिनके नेतृत्व में 1983 का विश्व कप देश ने जीता था। और उस समय ये ऐसा था कि रन अपनी देश की ओर से 200 से भी कम बन पाया था, शायद 183 रन बना था। और या रनों की संख्या आप देख लीजिएगा। और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी मैच देख रही थी और एक क्षण ऐसा लगा कि जो है देश शायद ये मैच नहीं जीत सकता, लेकिन कपिल देव ने अपने साथियों में उत्साह भरा और कहा कि मैंने इतना रन बना लिया है और दूसरे पक्ष को इतना रन बनाना है और हम हर हाल में जीतेंगे। और इस प्रकार से इनके नेतृत्व में देश ने 1983 का विश्व कप जीत ही लिया। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो मित्रों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त कर सकता है, यानी लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? मित्रों, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। जिस प्रकार से भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है, इसी प्रकार से बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। रामायण किसने लिखी? तो रामायण की चर्चा जब हो मित्रों, एक हिंदी में अवधी भाषा का प्रचलित ग्रंथ है रामचरितमानस,
उसे भी रामायण कहते हैं। उसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन यदि केवल रामायण कहा जाए तो ये आदि कवि वाल्मीकि, जो रामायण संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं या चौपाइयाँ हैं, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण नाम से चर्चित है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। लेकिन यदि पूछा जाए कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गन्ना सबसे अधिक मित्रों उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जवाब है दांत और मसूड़े जो हैं ये पायरिया रोग से प्रभावित होते हैं। और ये जो है स्कर्वी, शायद विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, मित्रों नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मित्रों भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है, एन जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो भारतीय का जो सैन्य एकेडमी है वो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस कप टेनिस से संबंधित खेल है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मित्रों याद रखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, तो मित्रों सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है, मित्रों संसद में 2 सदन हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और इसी प्रकार से निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। प्रश्न है संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 369। तो पंचतंत्र कहानियों का एक संग्रह है और इसके लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो 1954 में जो भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ वो पंचशील समझौता कहा जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, मित्रों स्पेन देश ने 2010 में फुटबॉल का विश्व कप जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज नाम की पुस्तक लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में उसका हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब प्रारंभ हुई, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, टेनिस खेल में डबल फॉल्ट नाम का शब्द प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, जनरल के.एम. करियप्पा। पुनः ध्यान दीजिए, जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे। लॉर्ड हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा, माफ़ कीजिएगा लाई हरोबा, ये मणिपुर का लोक नृत्य है। 379 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, मित्रों केरल राज्य ऐसा है जिसमें रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया, मित्रों बहुत पहले ये जो है था कि जंतुओं में जीवन होता है और पौधों में जीवन की बात स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन अपने देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में भी जंतुओं की भांति जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया, तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मित्रों, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़े, या इसे हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र। यानी क्रोमोजोम्स की संख्या हर जीव में अलग अलग होती है, लेकिन मनुष्य में जो क्रोमोजोम्स की संख्या है वो 23 जोड़ा है या 46 है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? मित्रों, चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को लगता है, और इसी क्रम में यदि सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, लेकिन क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो ये पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मित्रों, यदि 80 से लेकर के और 120 एमएम तक ब्लड प्रेशर है तो ये सामान्य कहा जाता है, यानी न्यूनतम। यदि 80 से कम हो जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर, और 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? मित्रों, रामचरितमानस की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए। प्रश्न नंबर 390, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर जो है इस यंत्र से वायु दाब नापते हैं, और वायुमंडलीय दाब का पाठ्यांक बैरोमीटर से नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले टेस्ट मैचों की पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ और ये बीत चुका है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मित्रों, चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? अभी उपरोक्त प्रश्नों में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है AB, और यदि सर्वदाता रक्त समूह की बात की जाए तो वो है O, यानी सर्वग्राही AB और सर्वदाता O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ सन 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी खेल का शब्द है। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 399, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? मित्रों, लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहते हैं। आज का अंतिम और 400वां प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। मित्रों, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 301 से और 400 तक आपने अध्ययन किया। इसके पूर्व 3 वीडियो आप पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में कुल 400 प्रश्नों की श्रृंखला आपने अध्ययन किया। इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, और शीघ्र ही अगला वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। अपना हौसला बनाए रखिए, अपने आप को एक अच्छा इंसान मानिए, अपने आप को हमेशा उत्साह से लबरेज रखिए, और AP ज्ञान गंगा के साथ जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है इसे देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।